Hello everyone, myself Ms. Ranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on dewatering. Now the course outcome. Propose suitable type of foundation for building structure. Program outcome. PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is a basic knowledge and PO2 is discipline knowledge. PO3 experiment and practices. PO4 engineering tools. PO8 individual and teamwork. PO9 communication and PO10 lifelong learning. Now, the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to suggest the relevant pumping method of dewatering from the given excavation pit with justification. इसका आउटकम क्या मिलेगा? यूनिट आउटकम ये पर्टिकुलर टॉपिक का कि रिलेवेंट पंपिंग मेथड जो डी वाटरिंग के लिए यूज़ होती है वो डिफरेंट मेथड हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. In last video lecture, we learn about foundation, purpose, function, requirement of foundation, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कितने टाइप के फाउंडेशन किए जाते हैं, दैट इज़ शैलो फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन, आइसोलेटेड, कंबाइंड फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग, ग्रिलेज फाउंडेशन, राफ्ट एंड मैट फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल कैसेंस फाउंडेशन. Now we will discuss about dewatering of foundation trenches. First of all, the question arises in your mind that what is mean by dewatering. अब my dear student, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय डीवाटरिंग, ये डीवाटरिंग क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट में अगर इन केस वहाँ पर वाटर है, अवेलेबल है, अगर हम लोग फाउंडेशन के लिए एक्सकावेट कर रहे हैं तो वाटर टेबल बहुत हाई लेवल पे है और उसके वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो जो कंस्ट्रक्शन करते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए वहाँ से वाटर को ड्रेन आउट करना पड़ता है, उसे ही बोला जाता है डी वाटरिंग, सिंपल वे में. फर्स्ट पॉइंट, excavating the ground having a high water table give a lots of problem while construction. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक्सकावेशन अगर किसी भी ग्राउंड का हो रहा है और वहाँ पर हाई वाटर टेबल अवेलेबल है, मीन्स बहुत जल्दी ही वाटर मिल जाता है. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो वाटर टेबल है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट व्हेन the construction process started. Thus in such cases excavations are done by dewatering. फिर in some cases में क्या होता है कि excavations are done by dewatering, excavation किया जाता है बट उसके साथ साथ dewatering process भी की जाती है. The soil by various method, जो भी soil में water available है उसको dewatering करना है तो बहुत सारे मेथड का यूज़ करके वो सॉइल में से डीवाटरिंग किया जाता है, मतलब वाटर को ड्रेन आउट कर दिया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो. द डीवाटरिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर लोअरिंग वाटर टेबल. मीन्स डीवाटरिंग मतलब क्या होता है कि वाटर टेबल को लोअर करना, मतलब लोअरिंग द वाटर टेबल, फर्निशिंग वाटर फॉर जेटिंग, रिमूविंग वाटर फ्रॉम पिट्स एंड अनवाटरिंग, कोफर डैम्स, फाउंडेशन, ग्रूटिंग एक्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डी वाटरिंग करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लेक रिवर पे वॉल क्रिएट करना है
और रिटेनिंग वॉल बनानी है या फिर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, तो इस केस में, या फिर ब्रिजेस बनाना हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कभी कभी कोफर डैम को हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में वैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोफर डैम ही हमारा टॉपिक है, तो हम उसमें देखेंगे। बट डी वाटरिंग मीन्स सबको क्लियर हो गया होगा कि डी वाटरिंग है क्या। तो वाटर को पर्टिकुलर एरिया से रिमूव करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कंस्ट्रक्शन के टाइम। यू हैव टू सी द इमेज। दिस इज़ अ पंपिंग सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम के थ्रू जो है वो डी वाटरिंग किया जाता है। यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है और इसके जो भी सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा, ये उसे लाइक वैक्यूम के थ्रू वो निकाल कर हम उसे वाटर को ड्रेन आउट इजीली कर सकते हैं। सेकंड इज़ दैट, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इस पूरे पिक्चर में एक मैकेनिज़्म है। देन यहाँ पर एक फीड वॉल वेल है, ओवरफ्लो राइजिंग वाटर हो रहा है यहाँ अंडर फ्लो हो रहा है। दिस इज़ अ सपोर्ट एंड दिस इज़ अ ब्रिज। और इसी तरह डी वाटरिंग करके उस पर्टिकुलर एरिया को ईजी बनाया जाता है ताकि ईजीली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सके। मेथड्स फॉर डी वाटरिंग हम देखेंगे कि कौन सी मेथड यूज़ होती है। फर्स्ट है पंपिंग, सेकेंड इज सम्प, थर्ड वन इज़ अ वेल पॉइंट सिस्टम, फोर्थ शैलो वेल, डीप वेल, वैक्यूम मेथड। These are the methods for dewatering. First, pumping. This is the simplest form of dewatering technique. ये एक simple form है dewatering का, in which pumps are installed along foundation trenches. अब जहाँ पर foundation हो रहा है वहाँ पर अगर वो dewatering करना है तो वहाँ पर just pumps को install किया जाता है टू टेक आउट वाटर, ताकि वहाँ से वाटर को टेक आउट कर सके, मतलब अवे कर सकते, वहाँ के वाटर को निकाल सके। द पम्प शुड बी चूजन with care, checking the requirements and condition on site. You have to see the image like this is a pumping system, और डी वाटरिंग के लिए पंपिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है ताकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सॉइल में पूरा वाटर प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटर फ्लो यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पर पंपिंग सिस्टम के थ्रू और वहाँ से वाटर ड्रेन आउट किया जाएगा एंड आफ्टर दैट ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यू हैव टू सी दिस एनिमेशन। लाइक अगर यहाँ से हमने पंपिंग सिस्टम से पूरा वाटर यहाँ वैक्यूम की तरह खींच लिया एंड देन यहाँ से वाटर फिर ड्रेन आउट किया जाएगा। सम्प मेथड। In this type of shallow excavation called as sump are made at bottom of trenches or suitable location. अब ये सम्प मेथड में क्या होता है, टाइप ऑफ शैलो एक्सकावेशन, अगर बहुत शैलो टाइप का एक्सकावेशन है, कॉल्ड एज अ सम्प आर मेड एट अ बॉटम ऑफ द ट्रेंचेस, तो सम्प को लोकेट किया जाता है ट्रेंचेस के बॉटम में और सुटेबल लोकेशन में। इन सर्टेन केसेस साइड ड्रेन्स अलॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेंचेस, इन सर्टन केसेस कभी कभी क्या होता है साइड ड्रेन भी वहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है, आर डग विथ स्लोप टू वर्ड सम टू टेक वाटर टू सम्प। द वाटर फ्लो अंडर अ ग्रेविटी, वाटर फ्लो होता है अंडर अ ग्रेविटेशनल फोर्सेस से टू दी सम्प में एंड फ्रॉम वेयर पम्प्स टेक आउट दी वाटर, और पंप के थ्रू वो वाटर को ड्रेन आउट किया जाता है। सिंपल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज में, यहाँ पे सम्प प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे सम्प पंप है, डिस्चार्ज पाइप है, कलेक्टर ड्रेन है। यहाँ पे सम्प के थ्रू पूरे बॉटम में यहाँ पे प्रोवाइड करके यहाँ से वाटर को ड्रेन आउट पूरा किया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेल पॉइंट सिस्टम।
Well point systems are used as gravitational flow to take out water. Same here कि ग्रेविटेशनल फ्लो के थ्रू ही वाटर को ड्रेन आउट किया जाएगा एंड डिक्रीजिंग दी वाटर टेबल. और ड्रेन आउट जैसे ही वाटर हो गया तो इट मीन्स दैट कि डिक्रीजिंग दी वाटर टेबल. एंड पाइप एट 0.51 मीटर लॉन्ग, इसमें पाइप का यूज़ किया गया है. 0.5 to 1 मीटर तक के लॉन्ग रहना चाहिए वो. 50 to 80 mm इन डायमीटर. 50 से लेकर 80 mm का उसमें डायमीटर रहता है, कंसिस्टिंग ऑफ द लेयर ऑफ द मेशेस. Then you have to see the image, that is a well point system. different points यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ से पूरा वाटर को ड्रेन आउट किया जा रहा है लाइक दिस. जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं. एंड देन वाटर जो है वो ड्रेन आउट पूरा यहाँ तक हो रहा है. एंड देन जब भी ये ड्रेन आउट हो जाएगा यहाँ से वाटर, अब यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वाटर टेबल हमने बहुत लोअर कर चुके हैं, तब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करना हम स्टार्ट करेंगे. जिस तरीके से ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वैसे इस एनिमेशन में भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसी पॉइंट्स के थ्रू, मतलब इसीलिए इसको बोला जाता है वेल पॉइंट सिस्टम. और यही पॉइंट्स के थ्रू डी वाटरिंग हो रहा है और वाटर को ड्रेन आउट किया जा रहा है. नाउ नेक्स्ट इज अ shallow well system. What is mean by the shallow well system? Why it is provided in this system? So hole of the 30 meter diameter, इसमें hole 30 meter diameter का यूज़ किया गया है और more is bored into a ground to a depth not more than 10 meter. A strainer tube is lower in the borehole having a casing tube. A gravel filter is made by placing a granular material. जो gravel filter है इसको प्लेसिंग ग्रैनुलर मटेरियल इसमें है जो कि प्लेस किया हुआ है. जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे शैलो वेल सिस्टम जो है ये शैलो डेप्थ का फाउंडेशन अगर यहाँ पे किया गया है तो यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, बट यहाँ पर कुछ जो है वो पॉइंट्स के थ्रू यहाँ से पूरा ड्रेन आउट किया जा रहा है वाटर. जैसे कि यहाँ से ड्रेन आउट किया जा रहा है एंड देन आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वो लोग स्टार्ट करेंगे. डीप वेल सिस्टम. दिस सिस्टम इज यूज व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज 16 मीटर और मोर. अब इसमें क्या होगा, डीप वेल सिस्टम मीन्स अब यहाँ पर अगर वाटर टेबल कितना है 16 मीटर तक के मिलेगा और उससे ज़्यादा भी, तब डीप वेल सिस्टम का यूज़ किया जाता है. इन दिस वेल सिस्टम ईच वेल हैज़ इट्स ओन पम्प. हर एक वेल में उसका खुद का पंप है विच इज़ प्लेस एट द बॉटम, जो कि बॉटम में प्लेस किया हुआ है पंप को. अ बोरहोल ऑफ 15 to 60 mm इज डन in which this pump's assembly is installed. Then you have to see the image, like very deep foundation is over there and there is a pump also provided at the bottom. इसमें हर एक पॉइंट पे खुद का एक पंप प्रोवाइड किया गया है जैसे कि हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया है. इन दिस वेल सिस्टम ईच वेल हैज़ इट्स ओन पंप विच इज़ प्लेस एट दी बॉटम. Now the vacuum method. We will discuss about the vacuum method. All the other methods are useful for coarse grain soil. हमने इसके पिछले जितनी भी मेथड्स पढ़ी पंपिंग की, डी वाटरिंग की, इस मेथड में कोर्स ग्रेन सॉइल जहाँ पे है वही ये सब मेथड यूज़ होती है जितनी भी अभी हमने पढ़ा. बट जब वैक्यूम मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, फॉर फाइन ग्रेन सॉइल वैक्यूम मेथड इज़ यूज़. फाइन ग्रेन सॉइल के लिए वहाँ पे वैक्यूम मेथड का यूज़ किया जाता है. वैक्यूम पम्प्स आर कनेक्टेड टू वेल पॉइंट. जो पम्प्स है वो कनेक्टेड है वेल पॉइंट से, जनरेटिंग वैक्यूम इनसाइड फिल्टर एंड दस ड्रॉइंग वाटर. जैसे कि आप ये सब पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है और वैक्यूम के थ्रू वाटर को ड्रेन आउट किया गया है. जैसे कि यहाँ पे है वैक्यूम डी वाटरिंग पम्प
power floater, power trowel, double beam, screen vibrators are over there. Now the summary of this session. First is dewatering, second is method of dewatering, third is a pumping method, fourth is a sump method, well point system, shallow well, deep well, then vacuum method. अब माय डियर स्टूडेंट, डीप वेल से डी वाटरिंग से डीप वेल तक कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज़फुल है ये मेथड, जबकि वैक्यूम मेथड जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल में यूज़फुल की जाती है. नाउ दीज आर दी MSBT questions which is asked in examination. First, what do you mean by dewatering? Enlist the method of dewatering. Third, explain pumping method of dewatering. Fourth, explain well point system of dewatering. Fifth, explain shallow and deep well system. In next video lecture, we will discuss about Kofer Dam. Thank you.